संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के दूसरे अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम सभी अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए पूज्य मुनि श्री का उद्बोधन सुनते हैं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। मान लो कोई भी आपके सामने तलवार लेकर के आ जाता है। आदमी आप उसको पहले से जानते थे, आदमी सामान्य, आज ये तलवार क्यों उठा लिया अपने हाथ में? आपको अपना बचाव करना है, आपको उसे रोकना है या उसे अब आपको नष्ट करना है। तो पहले आपको क्या नष्ट करना पड़ेगा? जो वो हाथ में तलवार लिए है उससे वार करना चाह रहा है, पहले उस तलवार पर वार किया जाए, उसके हाथ पर वार किया जाए, जिससे कि वो तलवार चला ना पाए। बस वो विशेष नष्ट हुआ तो सामान्य अपने आप ढेर हो जाएगा। समझ आ रहा है? कर्म के फल, कर्म के बंध जो विशेष होते रहते हैं और वो सब अपनी अपनी स्थिति को नया नया बांधते रहते हैं, उन्हीं को हमें नष्ट करना होता है। और एक बार जब विशेष नष्ट हो जाता है तो सामान्य भी अपने आप समाप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो आत्मा में तेजस और कार्मण शरीर का जो संबंध है वो अनादि भी है और सादि भी। आज तक आप लोगों ने अनादि तो सुना होगा, सादि की महिमा नहीं सुनी होगी। सुन रहे हो? हाँ, ये तत्वार सूत्र जो आप पढ़ रहे हो इसमें आपको नई नई चीजें भी मिलेंगी। समझ आ रहा है? तो ये जो सादी बंध है ये कहां से आया? तो आचार्य कहते हैं च शब्द से इस सादी संबंध को भी लगाना, अनादि संबंधे च। अब देखो आगे क्या कहते हैं, सर्वस्य। क्या कहते हैं? हाँ, सर्वस्व नहीं बोलना सर्वस्व नहीं है, ये क्या है? सर्वस्य, मतलब कि सभी जीवों के लिए यह सामान्य रूप से इसी तरह से तेजस और कार्मण शरीर का और आत्मा का बंध रहता है। सभी जीवों के लिए, जितने भी संसारी जीव हैं, कोई भी संसारी जीव इन तेजस और कार्मण शरीर से कभी भी रहित नहीं हुआ। कोई भी गति में नहीं हुआ, विग्रह गति में भी नहीं हुआ, तो अब और अन्य गति में कहां होएगा, है ना? तो सभी जीवों के लिए ये तेजस और कार्मण शरीर का जो संबंध है वो अनादि भी है, सादि भी है। और जो पहले बताया गया अप्रतिघात से सहित है वो भी है। ये सब जीवों में लगाना, सबको जानना। समझ आ रहा है ना? अब सबका मतलब कुछ बच जाता है क्या? नहीं बचता ना। सब माने तो सभी होता है, सब माने सभी होता है ना। देखो एक बार की बात बताता हूँ आपको। जब आचार्य महाराज तत्वार सूत्र पढ़ाते हैं, संघ में बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, तो आचार्य महाराज बहुत सारा चिंतन देते हैं कई बार, है ना? और वो चिंतन भी ऐसा होता है कि जो आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है, उससे एकदम से उनका चिंतन अलग होता है। और जितने भी संघ में लोग रहते हैं उन सबके लिए वो जब चिंतन सुनाते हैं तो फिर वो देखते हैं कौन क्या प्रतिक्रिया कर रहा है। समझ आ रहा है? हम जैसे लोग अगर वहां बैठे होंगे तो हमारी शकल देखेंगे देखो अभी कुछ बोलने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है ये बिना बोले रुकेगा नहीं। अब देखो एक बार आचार्य महाराज ने क्या चिंतन दिया, इस सर्व शब्द से मुझे याद आया, पहले अध्याय में एक सर्व शब्द आया था, है ना? सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलम, है ना? सर्वदेव पर्यायेषु केवलस्य आया ना। केवल ज्ञान का विषय क्या है? सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों में केवल ज्ञान रहता है ना। अब मैं आपको आचार्य महाराज का चिंतन सुनाता हूं। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो यहां क्या लिखा है? सर्व द्रव्य लिखा है,
क्या कहना चाह रहे हैं आप? यहां हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर्व द्रव्य का मतलब सर्व द्रव्य ही है, सब। सबका मतलब अनंत नहीं है। क्या कह रहे हैं? सर्व का मतलब अनंत नहीं है। अनंत में तो क्या हो गया, जिसका अंत ही ना हो उसको अनंत कहते हैं। और सब माने समस्त, जो कुछ भी है वो सब द्रव्य को जान रहे हैं, सब पर्यायों को जान रहे हैं, लेकिन अनंत द्रव्य को जान रहे हैं। जिसका कोई अंत ही नहीं है तो उसको जान कैसे लेंगे वो? सुन रहे हो? अब ये चिंतन, क्या उत्तर दोगे आप? इतनी जल्दी उत्तर दे ही नहीं सकते आप। जब आचार्य महाराज ने कोई चिंतन दिया है तो उसके लिए एकदम से कुछ भी बोलोगे तो आपके लिए उत्तर देना एक तरीके से वो उत्तर आपका खारिज हो जाएगा। समझ आ रहा है? अब आप कहोगे नहीं सबका मतलब सभी होता है, वो तो सब तो होता है, वो तो मैं भी कह रहा हूं सबका मतलब सब होता है। सब में अनंत तो आ ही गया? नहीं, सब में अनंत नहीं आ गया। अनंत अलग चीज है, सब अलग चीज है। कौन कह रहा? ये गुरु महाराज का चिंतन है। सुन रहे हो? तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? अब आपके लिए बताना चाह रहे हैं कि देखो, अनंत का मतलब यह है कि जिसका अंत नहीं है। तो ऐसा भी कुछ है जिसका अंत नहीं है। अंत नहीं है वहां तक वो नहीं पार पा रहे हैं। सबका तो पार पा लेंगे, सब तो जान लिया। समझ आ रहा है? लेकिन सबका मतलब अनंत नहीं हो गया। अगर शब्द को पकड़ोगे तो आपको कुछ गहराई समझ में आएगी। सबका मतलब अनंत नहीं हो गया। अगर अनंत हो गया तो फिर वो अनंत उन्होंने उसका अंत पा लिया, फिर तो ये हो जाएगा। अगर उन्होंने अनंत को भी जान लिया तो माने उसका उन्होंने अंत जान लिया। अगर उन्होंने पूरा अनंत जान लिया तो अब सिर्फ बातों का ही जमा खर्च खेल है सब। देखो समझ आ रहा है ना? हाँ, तो ये गुरु महाराज का चिंतन है। अब वो कहते हैं कि अगर सर्व द्रव्य पर्यायों को जान लिया तो इसका मतलब है कि उन्होंने सबको ही जान लिया, माने जितना है उतना जान लिया, जो जिस समय पर उपलब्ध है जितना है उतना जान लिया। अनंत को जान लिया, ऐसा कैसे कह सकते हैं? सुन रहे हो? तो इस तरह के चिंतनों से आचार्य महाराज हमेशा संघ में मुनि महाराजों की दिमाग में खुजली पैदा करते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, फिर हम जैसे लोग होते हैं तो फिर क्या करते हैं, ये ग्रंथ उठाएंगे, वो ग्रंथ उठाएंगे, इसमें ये लिखा है, उसमें ये लिखा है, फिर आचार्य महाराज को दिखाएंगे। इसी में आनंद आता है। समझ आ रहा है? आप कहोगे ज्ञानियों का आनंद किसमें आता है? तो इसमें आता है। ये आनंद संग में ही रह करके मिलता है। समझ आ रहा है? जब हम फिर ये कहेंगे कि देखो, अब क्या कहेंगे, अगर सर्व शब्द का अर्थ वहां पर आपने अनंत नहीं माना, समझ आ रहा है? अब मैं क्या तर्क करूंगा उनसे, अगर आपने सर्व शब्द का अर्थ वहां पर आप अनंत नहीं ले रहे हो तो ये बताओ कि दूसरे अध्याय में जो लिखा है सर्वस्य, इसमें फिर ऐसा हो जाएगा कि कुछ जीव छूट जाएंगे जिनमें कि तेजस और कार्बन शरीर का संबंध नहीं होगा या उनके साथ उनका बंध नहीं होगा। समझ आ रहा है? तो ये तर्क देंगे, फिर वो अपनी कहेंगे नहीं नहीं, वो वहां पर सर्व शब्द का मतलब वहां के लिए सर्व शब्द है, यहां जो हम कह रहे हैं सर्वत्र पर्यायसु। तो इस तरीके के जो एक ज्ञान के, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं कि जब संघ में रहता था तो इस तरीके के ज्ञान के जो एक आनंद आते हैं वो एक अलग तरीके के आते हैं। समझ आ रहा है? कई बार इन विषयों पर खूब अच्छी चर्चाएं लंबी लंबी भी खिंचती हैं, घंटों घंटों भी चलती हैं, और पूरी पूरी क्लास भी इसी तरह के उत्तर प्रत्युत्तर में निकल जाती है ना? तो ये भी एक अपने आप में सुख होता है, जो सुख हमने खूब भोगा है संघ में रह करके। समझ में आ रहा है? लेकिन ये सुख जो है संघ के बाहर नहीं मिलता है, क्योंकि वो ऐसे ना कोई चिंतन देने वाले नहीं मिलते, ना कोई चिंतन को समझने वाले मिलते हैं। तो ये एक चीज मैं बता रहा था कि अगर हम गुरु महाराज के पास अब होते तो हम उनसे यही कहते कि देखो, अगर सर्व का मतलब वहां पर ये है तो यहां पर सर्व का मतलब आपको फिर यहां पर भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, है ना? अब यहां क्या लिखा है? सर्वस्व, सर्वस्य, है ना? तो सभी का मतलब जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी जीव हैं, अब चाहे अनंत अनंत जीव हैं तो हैं तो सभी।
अगर हम सर्व का मतलब अनंत नहीं मानेंगे तो फिर कुछ जीव छूट जाएंगे। तो ये हम तर्क दे सकते हैं, है ना, लेकिन उनका चिंतन उनके लिए अपनी जगह पर उपस्थित रहता है और वह उसी चिंतन को कई बार भी अपने संग में लोगों को बताते रहते हैं, और वो सब केवल जो है ज्ञान की एक वृद्धि के लिए और ज्ञान के माध्यम से आनंद लेने के लिए रहता है। ठीक है ना। तो ये भी जानना कि इस तरह से भी चिंतन किए जाते हैं। पूर्वा पर आप भी कुछ विचार रखा करो, कहाँ क्या शब्द का क्या अर्थ आया है ना। तो सभी जीवों के लिए यह सिद्ध होता है कि उनकी आत्मा का और कर्मों का संबंध अनादि से है और सादी भी है। यह संबंध किसी भी तरह से कोई व्याघात को प्राप्त नहीं है। अगर जीव संसार में है तो वह अनादि काल से इस तरह से जुड़ा हुआ है कर्मों से, है ना। अब देखो आगे क्या कहते हैं। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। पढ़ पाओगे? तदादीनि भाज्यानि, है ना। अब देखो तत् ये सर्वनाम शब्द है। जब ये तत् इत्यादि आता है, तत् एतत्, तो इसका संबंध पूर्व सूत्र से लगा। तत् माने वह, है ना, वह जिसकी आदि में है। आदि माने प्रारंभ वहां से करना। अब यहां यह बताया जाने वाला है कि एक साथ कितने शरीर एक जीव के पास होते हैं। एक साथ माने मतलब एक समय में, एक काल में। जो युगपत शब्द है, युगपत का मतलब एक टाइम पर, समझ आ रहा है ना। वैसे तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर कितने एक शरीर एक साथ हो सकते हैं, तो ये युगपत माने एक साथ होता है। तो आचार्य कहते हैं एक साथ यदि होंगे तो कितने होंगे। तद आदिनी, उसको आदि लो। तत् माने जो हम पहले आपको बता करके आ रहे हैं, जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसका प्रसंग चल रहा था। कौन से? तेजस और कार्मण शरीर, उनसे प्रारंभ करो। दो शरीर पहले हैं, समझ आ रहा है ना। मतलब कि एक तो कभी होना ही नहीं, शरीर रहेंगे तो कम से कम कितने? दो रहेंगे। तद आदि। फिर भाज्य माने अब आप उसके विकल्प बनाते चले जाओ। दो के साथ में तेजस कार्मण का एक दो का जोड़ा हो गया। अगर आप इसमें औदारिक शरीर और जोड़ दोगे तो कितने हो गए? तीन शरीर हो गए। एक साथ कितने शरीर होंगे? तीन शरीर होंगे। अगर वही जीव तेजस कार्मण शरीर के साथ में देव या नरक गति को प्राप्त हो गया, वैक्रियक शरीर मिल गया उसको, तो उसके कितने शरीर हो गए? तो भी तीन शरीर हुए। चार कहाँ हो गए, है ना। तो तीन का जोड़ा दो तरीके से बना, तीन का भंग। औदारिक तेजस कार्मण, वैक्रियक तेजस कार्मण, ठीक है ना। अब देखो कोई परिस्थिति ऐसी, प्रसंग ऐसा बनता है, आहारक शरीर, जिसके बारे में कल भी बताया था, आज भी आगे प्रसंग आ सकता है। आहारक शरीर मुनि महाराज के मस्तक से निकलने वाला एक विशिष्ट शरीर होता है, शुभ होता है। अगर वह आहारक शरीर भी निकलता है तो क्या बनेगा? औदारिक शरीर है ही, तेजस कार्मण है ही, है ना, और आहारक शरीर और हो गया। तो ये क्या हो गए? ये चार शरीर हो गए। ये क्या लिखा है? आ चतुर्भ्यः युगपद एकस्मिन्ना आ चतुर्भ्यः। एकस्मिन माने एक आत्मा में चार शरीर ही होंगे। आ चतुर्भ्यः, ये जो आंग शब्द होता है, आ, ये अभिविधि अर्थ में होता है। उपसर्गों के वैसे तो सभी के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी उपसर्ग को यहां पर अगर लिया गया है तो उसके अर्थ जो है उसी अर्थ में लिए गए हैं, जैसा कि आगे पीछे बताए जा चुके हैं, है ना। ये सूत्र जो है इसी तरीके के अंग का प्रयोग पहले अध्याय में भी आया, जब ज्ञान के साथ किया गया, वहां पर भी अंग आया। एक प्राक शब्द आता है ना, जो आपने पहले पढ़ा, प्राक चतुर्भ्य, है ना, चार समय से पहले पहले। तो प्राक माने हो गया पहले पहले, माने उसमें चार को ग्रहण नहीं करना है, चार को छोड़ करके तीन को लेना है। और जब आंग कहते हैं तो आचार्य यहां कहना चाह रहे हैं कि आंग का मतलब यहां पर आपको चार को लेना है, छोड़ना नहीं है, चार के पहले पहले नहीं करना है। तो इसको बोलते हैं अभिविधि, माने वहां तक ये विधि जाएगी, चार शरीरों तक। तो एक साथ एक आत्मा में कितने शरीर हो सकते हैं? चार शरीर हो सकते हैं। कौन कौन से?
तेजस कार्मण, औदारिक और आहारक। ऐसा तो नहीं बनेगा कि तेजस कार्मण वैक्रियक और आहारक, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वैक्रियक जीवों को, वैक्रियक शरीर वालों को आहारक शरीर की प्राप्ति नहीं होती। ठीक है ना? तो ये जो है एक साथ रहने वाले 4 शरीरों का यही भंग बनता है। अब आप देखो इसमें 5 नहीं बनेंगे, है ना? कभी भी वैक्रियक शरीर और आहारक शरीर साथ साथ नहीं रह सकते। आपके अंदर विक्रिया की शक्ति हो सकती है, मनुष्य भी विक्रिया करते हैं, त्रियंश भी विक्रिया करते हैं, लेकिन विक्रिया करने के साथ साथ उनके अंदर वो वैक्रियक शरीर नहीं आ जाता, है ना? विक्रिया करने की शक्ति होना अलग बात है और वैक्रियक शरीर होना ये अलग बात है। तो वैक्रियक शरीर वही कहलाएगा जिसमें कि देव और नारकियों की तरह जो उपपाद के द्वारा प्राप्त हुआ हो, वही शरीर वैक्रियक शरीर कहलाएगा, है ना? इस तरह से एक साथ एक जीव में कितने शरीर हो सकते हैं? अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। आगे कहते हैं निरुपभोग मंत्यम, है ना? क्या कहते हैं? अब ये जो अंत्यम माने अंत का शरीर है, ये निरुपभोग्य है, निरुपभोग है, निरुपभोग मंत्यम, उपभोग से रहित है। उपभोग क्या कहलाता है? शब्द आदि के द्वारा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना, माने शब्द आदि जो इंद्रियां को ग्रहण करने के लिए, इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने के लिए जो हम अपनी एक प्रणाली अपनाते हैं, ये उपभोग कहलाता है। मतलब क्या हुआ? इंद्रियां होंगी तो इंद्रियों के विषयों को आप ग्रहण कर पाओगे, इसको बोलते उपभोग। शब्द सुनना, आंखों से देखना, चखना, ये सब क्या हो गया? ये उपभोग कहलाता है। तो आचार्य कहते हैं ये जो अंत का शरीर है, कार्मण शरीर, यह उपभोग से रहित होता है। यानी इस शरीर का कोई भी उपभोग रूप कार्य नहीं होता है। इंद्रिय आदियों के माध्यम से इसमें कोई भी उपभोग नहीं होता है। उपभोग कौन करेगा? एक तो औदारिक शरीर करेगा, वैक्रियक शरीर करेगा, आहारक शरीर करेगा। ये शरीर तो उपभोग करते हैं या इनका उपभोग हो सकता है, लेकिन कार्मण शरीर का ना उपभोग होता है ना उपभोग किया जा सकता है, ना वो स्वयं करता है। समझ आया? क्या मतलब हुआ कि कार्मण शरीर में कभी भी इंद्रिय आदि विषयों की उपलब्धि नहीं हो पाती। अब कार्मण शरीर कार्मण काय योग के साथ होएगा, ये तो समझ लिया ना, विग्रहगतौ कर्म योग है ना। अब इस कार्मण शरीर के साथ में जब ये कार्मण काय योग होगा तो ये विग्रह गति में होगा। विग्रह गति में शरीर तो होता नहीं, इंद्रियां होती नहीं, तो वहां पर वह किसी भी तरह से शब्द आदि का कोई उपभोग नहीं कर सकता। माने वहां पर जीव शब्द आदि को सुन नहीं सकता है। शब्द आदि का उपभोग करने के लिए इंद्रियां होना जरूरी है, और उन इंद्रियों में भी 2 प्रकार की इंद्रियां बताई थी, एक द्रव्येंद्री और एक भावेंद्री। भावेंद्री क्या होती है? जो ज्ञानावरण आदि कर्मों की लब्धियां हैं, क्षयोपशम है और तदनुरूप जो उपयोग है, ये कहलाती है भावेंद्री। द्रव्येंद्रियां जो निवृत्ति रचना इत्यादि के माध्यम से होती हैं, ये कहलाती है द्रव्येंद्रियां। तो उस समय पर विग्रह गति में अगर देखा जाए तो वहां पर भाव इंद्रियां तो होती हैं लेकिन द्रव्य इंद्रियां नहीं होती। क्या होता है? भावेंद्री का मतलब वहां क्षयोपशम तो है, क्योंकि क्षयोपशम लेकर के जाएगा तभी जाकर के उस तरीके की रचना करेगा वो आगे। पंच इंद्री बनना है, 4 इंद्री बनना है, उस तरीके का क्षयोपशम उसके साथ में है। तो वहां पर भाव तो है, क्षयोपशम की साथ में क्षयोपशम भाव है, भाव इंद्रियां हैं, लेकिन अभी निवृत्ति नहीं हुई किसी चीज की। वो कहां होगी? जहां वह जन्म लेना होगा वो वहां होगी। तो जब तक इस तरह की निवृत्ति नहीं होगी तब तक उसके लिए किसी भी इंद्रियों के जो विषय हैं उनका उपभोग नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अंत का जो कार्मण शरीर है वो उपभोग से रहित है। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र 42 सर्वस्व में हमने जाना कि सभी संसारी जीवों के लिए सामान्य रूप से तेजस और कार्बन शरीर का संबंध रहता है। यह संबंध अनादि भी है, सादी भी है, अप्रतिघात से सहित है और यह हर गति में विग्रह गति में भी रहता है। मुनिश्री ने आचार्य श्री के एक संस्मरण में बताया कि किस तरह आचार्य महाराज संग में नए नए चिंतन देकर मुनि महाराजों के दिमाग में खुजली पैदा करते थे। आचार्य श्री ने अपने चिंतन में पहले अध्याय के सूत्र सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य में सर्व शब्द का अर्थ सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों से लिया है। सर्व का मतलब अनंत नहीं लिया, यानी सर्व द्रव्य का मतलब अनंत द्रव्य नहीं लिया। गहराई से समझ में आया कि सबका मतलब अनंत नहीं है। अगर अनंत हुआ तो फिर उन्होंने अनंत को जान लिया, मतलब उसका अंत जान लिया। उनके अनुसार उन्होंने सबको ही जान लिया, अर्थात जितना है उतना जान लिया। जो जिस समय पर उपलब्ध है, जितना है उतना जान लिया। अगर सर्व शब्द का अर्थ वहाँ अनंत नहीं माना तो यह तर्क बनता है कि वर्तमान सूत्र सर्वस्व में कुछ जीव छूट जाएंगे जिनमें तेजस और कार्बन शरीर का संबंध नहीं होगा या उनके साथ उनका बंध नहीं होगा। सूत्र 43 तदादीनि भाष्यानि युगपदेकस्मिन् चतुर्भ्यः में हमने यह जाना कि जीव के पास एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं। अलग अलग टाइम पर यह संख्या अलग अलग हो सकती है। जीव के कम से कम 2 शरीर होंगे, तेजस और कार्बन। अगर 3 शरीर होंगे तो औदारिक तेजस और कार्बन या वैक्रिय तेजस और कार्बन होंगे। जब मुनि महाराज के मस्तक से आहारक शरीर निकलता है उस समय उनके पास 4 शरीर होते हैं, आहारक, औदारिक, तेजस और कार्बन। एक आत्मा में 4 शरीर ही अधिकतम हो सकते हैं। वैक्रिय शरीर के साथ औदारिक और आहारक शरीर नहीं हो सकते। हमने जाना कि मनुष्य और तिर्यंश भी विक्रिया शक्ति से विक्रिया करते हैं, लेकिन उनका शरीर वैक्रियक नहीं हो जाता। वैक्रियक शरीर सिर्फ उपपात शैया पर उत्पन्न देव और नारकियों के ही होता है। सूत्र 44 निरुपभोग मध्यम में आचार्य कहते हैं कि अंत का शरीर कार्बन शरीर निरुपभोग है, अर्थात उपभोग से रहित है। उपभोग का अर्थ है इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करना, जैसे शब्द सुनना, आंखों से देखना, चखना आदि। उपभोग औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर करते हैं। कार्बन शरीर में इंद्रिय आदि के माध्यम से कोई भी उपभोग नहीं होता है। कार्बन का योग जो विक्रय गति में होता है वहाँ द्रव्य इंद्रियों की निवृत्ति नहीं होती, अतः शब्द आदि विषयों का उपभोग नहीं हो सकता। तो चलिए अब हम सभी चिन्वानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।